हर ट्रेडर ये गलती करता है। एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर्स देखकर ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी 90% लोग कंसिस्टेंटली लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे टूल्स पीछे चलते हैं, लेकिन प्राइस हमेशा सच बोलता है। अब सोचिए, अगर आपको सिर्फ चार्ट देखकर पता चल जाए कि मार्केट में स्मार्ट मनी पैसा कैसे घुमा रहे हैं, कहाँ फेक ब्रेकआउट होगा, कहाँ आपकी एसएल हंट की जाएगी और कहाँ पर असली मूव शुरू होने वाला है, तो ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप इंडिकेटर्स के बिना भी ट्रेड कर पाओगे, बिल्कुल प्रो की तरह। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कोर कंसेप्ट्स सिखाने वाला हूं जो हर प्राइस एक्शन एक्सपर्ट जानता है, लेकिन शायद ही कोई आपको सही तरीके से समझाता हो। प्राइस एक्शन की नई सोच, स्ट्रक्चर से ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना, ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी की मैनिपुलेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की असली साइकोलॉजी और कैसे फेक आउट से बचकर रियल ब्रेकआउट पकड़ा जाता है। तो स्क्रीन से हटना मत, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये माइंडसेट बदलने वाला है। लेट्स डिकोड द रियल लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, जिसे आप अपनी ट्रेडिंग सेटअप में शामिल करके 2 या 3 कंफर्मेशन से अपनी ट्रेड को और ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हो। प्राइस एक्शन में स्मार्ट मनी से बचना बहुत जरूरी है, कैसे बचना है और स्मार्ट मनी के साथ कैसे एंटर होना है, यह भी समझाऊंगा। पहले एक नजर डालते हैं प्राइस एक्शन पर नए नजरिए से। प्राइस एक्शन का मतलब केवल यह नहीं कि चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की 2 लाइन खींचकर स्क्रीन के सामने बैठ गए या फिर इंगल्फिंग कैंडल देखकर ट्रेड पर सवार हो गए। प्राइस एक्शन असल में है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस को लाइव चार्ट पर डिकोड करना। हर कैंडल डर, लालच, उम्मीद या घबराहट का नतीजा है प्राइस एक्शन। जब आप देख रहे होते हैं कि प्राइस लगातार एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वहां बहुत सारे बायर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर रही है। आप में से कई सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि प्राइस एक्शन के बिना ये सारे इंडिकेटर्स लैग करते हैं। ये तब सिग्नल देते हैं जब प्राइस मूव कर चुका होता है। इंडिकेटर्स, चाहे वो आरएसआई हो, एमएसीडी हो या सुपर ट्रेंड, सब पीछे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आरएसआई आपको ओवरबॉटेड तब दिखाएगा जब मार्केट पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है। क्रॉसओवर तब देता है जब मोमेंटम निकल चुका होता है। अब आप बोलोगे कि तुम भी तो अपनी वीडियोस में इंडिकेटर्स के बारे में बताते हो, लेकिन मैं आपको 2 या 3 कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्लान करने को कहता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन एक चीज से नहीं चलता। एक प्रो ट्रेडर हमेशा प्राइस एक्शन कॉम्बो बना के ही ट्रेड में एंटर होता है। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। अगर स्मार्ट मनी कोई लेवल डिफेंड कर रही है, तो प्राइस वही दिखाएगा। इंडिकेटर्स उस एक्शन को कुछ कैंडल्स बाद में दिखाएंगे, तब तक एंट्री लेट हो चुकी होगी। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं होते, वो प्राइस को लीड करते हैं। इंडिकेटर्स यूजफुल है, लेकिन उन्हें मास्टर तभी कर पाओगे जब पहले प्राइस की भाषा समझोगे। कैंडल्स आपको वो बता देते हैं जो इंडिकेटर्स छिपा लेते हैं, और यही है प्राइस एक्शन, एक सीधा रॉ तरीका मार्केट को पढ़ने का, बिना किसी फिल्टर या डिले के। अब हम प्राइस एक्शन की सबसे ताकतवर तकनीक पर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड प्राइस एक्शन, यानी वो तरीका जिससे आप सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर देखकर ही ट्रेंड की दिशा, ब्रेकआउट का इरादा और रिवर्सल का इशारा पकड़ सकते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के। अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि चार्ट पर हायर हाई और लोअर लो क्या कह रहा है, तो यकीन मानिए आप 70% नकली सिग्नल्स से खुद को बचा सकते हैं। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, वो शायद आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स से सुना हायर हाई, हायर लो, लेकिन से सिर्फ लाइनें या स्विंग पॉइंट्स नहीं है। असल में ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का नतीजा है। इसमें भी बेसिक और एडवांस 2 पार्ट है। बेसिक में हमारा हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो आता है, और एडवांस में आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले बेसिक समझते हैं। जब प्राइस पिछले हाई से ऊपर जाता है, जो हमारा हायर हाई होता है, और फिर गिरकर पिछले लो से ऊपर रुकता है, तो ये हमारा हायर लो बनता है। चार्ट पर इसी को देखकर एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का पता लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथों में है, जो हर हायर लो पर खरीदारी कर रहे हैं। वही जब प्राइस सीढ़ियों के जैसे प्राइस नीचे गिरता है, तो नीचे वाले स्विंग को लोअर लो बोलते हैं, और प्राइस फिर इसी लोअर लो से ऊपर जाता है, लेकिन पिछले हाई तक नहीं पहुंचता, और ये हमारा लोअर हाई कहलाता है। इससे पता चलता है कि सेलर्स मार्केट पर हावी है, जिससे प्राइस एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है। मतलब सेलर्स जोर शोर से लोअर हाई पर बिकवाली कर रहे हैं। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और जानते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है और हायर हाई हायर लो बनाता है, जिसमें प्राइस अपने हायर हाई को तोड़ तोड़कर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेडर्स अप ट्रेंड में हर हायर लो पर बाय करते हैं। अब आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसे आपने अच्छे से समझ लिया, तो समझो आप 80% चार्ट पढ़ना सीख गए। आप चुटकियों में समझ सकते हैं कि प्राइस कहां से रिवर्स हो सकता है। देखिए, जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ काफी ऊपर पहुंच चुका होता है, तो अब प्राइस इस बार हायर हाई और हायर लो नहीं बना पाता है, बल्कि लोअर हाई और लोअर लो बना देता है। यह होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ट्रेंड अब बदल चुका है, अब ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यह बताता है कि अब मार्केट का माइंडसेट बदल गया है। अब आता है असली सवाल कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। चार्ट पे अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, फिर अचानक हायर लो को तोड़कर प्राइस दोबारा बाउंस होता है, जो पिछले हाई तक नहीं पहुंच पाता है, और लोअर हाई बन जाता है। अब प्राइस और हल्का सा नीचे आकर स्विंग बनाता है, जिससे लोअर लो बनता है। अब चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब आपको ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, और यही वो जगह है जहां आप
हर लोअर हाई स्विंग से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम उस एडवांस जोन में घुसने जा रहे हैं जहां असली गेम खेला जाता है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी ट्रैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट होता है और फिर प्राइस सीधा आपकी डायरेक्शन में चला जाता है? क्या मार्केट सच में आपको हर बार हराना चाहती है या फिर कोई है जो आपको देखकर खेल रहा है? ये सब काम होता है स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को ढूंढते नहीं, वो लिक्विडिटी बनाते हैं। स्मार्ट मनी के पास इतना पैसा होता है कि वो एक बटन दबाकर मार्केट हिला सकते हैं, लेकिन वो रैंडमली बाई सेल नहीं करते। उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, यानी वो जगह जहां हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल और पेंडिंग ऑर्डर्स छुपे होते हैं। एसएल के पीछे रिटेल के बल्क क्वांटिटीज में ऑर्डर्स छुपे होते हैं। स्मार्ट मनी पहले वहां प्राइस पहुंचाकर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करते हैं, फिर एक्चुअल मूव शुरू करते हैं। प्राइस कभी डायरेक्ट नहीं चलता, उसे पहले साफ करना पड़ता है, मतलब आपकी लिक्विडिटी को। अब बात आती है ऑन ऑर्डर ब्लॉक की। आप में से कई ट्रेडर्स को शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑन ऑर्डर ब्लॉक में कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन इन दोनों में काफी फर्क होता है। जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ विजुअल पास्ट रिएक्शन पर बने होते हैं, तो वहीं ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट बुलिश या बेरिश कैंडल होती है, जहां से मार्केट में शार्प मूव आया। ये कैंडल दिखाती है कि स्मार्ट मनी ने कहां से अपनी पोजीशन बिल्ड की थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां से एक बिगिनर ट्रेडर प्रो बनना शुरू करता है। इमेजिन करो, आपने चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखी, आप एक्साइटेड हो गए, बाय करो। लेकिन अगले ही 5 मिनट में प्राइस उल्टा गिरना शुरू हो गया और आप सोचते रह गए, एंगल्फिंग तो बुलिश होता है ना। यही होता है जब आप पैटर्न देखते हो लेकिन कंडीशन को इग्नोर कर देते हो। कैंडलस्टिक की ताकत उसकी लोकेशन और मार्केट स्ट्रक्चर से आती है, सिर्फ उसके शेप से नहीं। ट्रैप जोन्स और फेक आउट्स की पहचान, ये वो टॉपिक है जो हर रिटेल ट्रेडर को समझना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यही गवाया जाता है। प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचता है, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्रेकआउट आ गया, बाय करो। लेकिन अगले ही मोमेंट प्राइस वापस उसी रेजिस्टेंस के नीचे गिर जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही होता है फेक ब्रेकआउट, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या ट्रैप। क्योंकि स्मार्ट मनी जानते हैं कि रेजिस्टेंस पर रिटेलर्स देंगे और एसएल थोड़े उगे, तो वे प्राइस को थोड़ा ऊपर ले जाकर एसएल को हंट करते हैं, फिर वापस नीचे गिराते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मूव ट्रैप है या रियल ब्रेकआउट? इन 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, फेक मूव में प्राइस ब्रेकआउट के बाद तुरंत रेजिस्टेंस के नीचे वापस आता है। रियल ब्रेकआउट में प्राइस रेजिस्टेंस पर रीटेस्ट करता है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखता है। दूसरा, लो वॉल्यूम फेक ब्रेकआउट का संकेत, हाई वॉल्यूम जेन्युइन इंटरेस्ट का संकेत। तीसरा, सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच में अक्सर ट्रैप्स बनते हैं। चौथा, क्या प्राइस प्रीवियस सप्लाई डिमांड जोन से रिजेक्ट हुआ है? अगर ब्रेकआउट जोन से पहले कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है तो फेक आउट का खतरा ज्यादा है।